Bismillahirrahmanirrahim. Types of adverb. An adverb is a part of speech that modifies or describes a verb, adjective, or another adverb. It provides more information about how, when, where, or to what extent an action is performed or a characteristics applies. Each type of adverb plays a different role in modifying verb, adjective, or another adverb, giving more information about the action, qualities, and circumstances. Each adverb adds depth or clarity to the sentences, both modifying the adverb, adjective, or the entire statement. सो हेयर वी अंडरस्टैंड ये एडवर्ब जो है वो डिस्क्राइब करता है नॉट ओनली वर्ब बट आल्सो एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. तो ये तीन चीज़ों जो है ये इसके अंडर आती हैं. सो देयर इज़ अ टेबल. ये आपको बहुत हेल्प करेगा उसको अंडरस्टैंड करने में. इनमें एडवर्ब ऑफ मैनर, जब हम कहते हैं ना मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर्स डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड. हाउ कैसे हुआ, स्लोली हुआ, क्विकली हुआ, हैप्पीली हुआ, केयरफुली हुआ, ईजरली हुआ. ठीक है, तो ये मैनर, हाउ एक्शन हुआ कैसे, तो ये जो भी इसके अंडर आएंगे स्लोली, क्विकली, तो ये सारे एडवर्ब हैं. तो ये है, यहाँ मैं साथ इसको एडवर्ब्स, ये एडवर्ब्स हैं. ठीक है, अब है एडवर्ब ऑफ टाइम. सो एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये इंडिकेट व्हेन एन एक्शन अकर. ये एक्शन हुआ कब, तो येस्टरडे हुआ, टुडे हुआ, टुमारो हुआ, नाउ और लेटर और सून. तो ये सारे जो हैं ये एडवर्ब हैं जो व्हेन को रिप्रेजेंट करते हैं. एडवर्ब ऑफ प्लेस, टेल वेयर एन एक्शन अकर. कहाँ हुआ, ये हुआ कहाँ, हेयर, देयर, वेयर एवर, नियर बाय, आउटसाइड और एवरीवेयर, अपस्टेयर. कहाँ हुआ, तो ये सारे जहाँ पर भी वेयर, जब वेयर का आंसर आएगा वो जो है वो एडवर्ब होगा. फिर इसके बाद है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. कितना फ्रीक्वेंटली हुआ, indicate how often an action happens. Always ये हो ही रहा है, often, sometime, rarely, never और occasionally. तो ये सारे जो हैं ये भी adverb ही हैं. ठीक है, अब इसके बाद है adverb of degree. अब यहाँ है how show the intensity. इंटेंसिटी को बताते हैं ये कि इसकी इंटेंसिटी और एक्सटेंट ऑफ एन एक्शन. ये एक्शन जो है किस तरीके से हुआ. वेरी यानी बहुत ज़्यादा, क्वाइट, ऑलमोस्ट, टू, इनफ, एक्सट्रीमली और बेयरली. तो ये जो इंटेंसिटी को बताएगा ये भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है. ये भी एडवर्ब तो है ही है लेकिन ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है. ठीक है, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी. सर्टन, हाउ सर्टन, ये कितने सर्टन ये हुआ. सही है, एक्सप्रेस हाउ सर्टन और श्योर द स्पीकर इज. तो इसके बारे में कितना श्योर है, उसको सर्टेनिटी कितनी है. सर्टेनिटली, सर्टेनली, डेफिनेटली, श्योरली, प्रोबेबली, अनडाउटेडली. ये जो हैं ये सारे वर्ड्स ये भी एडवर्ब के अंडर आते हैं. एडवर्ब ऑफ पर्पस. तो एडवर्ब ऑफ पर्पस क्या है, एक्सप्लेन व्हाई समथिंग हैपन्स और द पर्पस ऑफ एन एक्शन. ठीक है, तो ये व्हाई को आंसर करेगा, पर्पस क्या था इसका, वजह क्या थी. देयरफॉर, thus, consequently, so, hence or because. So they are also adverb. Adverb of purpose ये हो गए. Adverb of affirmation, confirm or assert something.
ये क्या करते हैं, ये कंफर्म करता है और असर्ट करता है समथिंग। तो इसके अंडर कौन से वर्ड आ रहे हैं, यस, श्योरली, डेफिनेटली, सर्टेनली और इंडीड। ये जो वर्ड हैं ये सारे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के अंडर आएंगे। एडवर्ब ऑफ नेगेशन, नेगेशन का मतलब है निगेट करना, डिनाई करना, और लाइक नेगेटिव, तो डिनाई समथिंग। सो नो, नॉट, नेवर, स्केर्सली, बेयरली, ये भी सारे एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ निगेशन, नेगेटिव। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। कैसे, व्हेन, वेयर, वाई और हाउ। सो दे आर, ये जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो जो क्वेश्चन में when did this occur, तो ये, या where this event occur, तो ये जो है where का वर्ड जो आएगा ये why this happened, ये वर्ड जो हैं ये क्वेश्चंस के वर्ड, ये भी सारे एडवर्ब हैं। इसके बाद है रिलेटिव, रिलेटिव एडवर्ब, इंट्रोड्यूस अ clause relating to another part। so ये कौन से हैं, when, where, why, use to relative clauses। अच्छा, ये अब ये तो था डायरेक्ट क्वेश्चन, एक ही सेंटेंस में बनेगा। ये क्लॉजेज में, जब क्लॉजेज में कोई चीज़, आपको पता है क्लॉजेज का तो होते हैं ना सेंटेंस, और एक होते हैं क्लॉज। तो क्लॉज में दो क्लॉज भी हो सकते हैं, एक ही सेंटेंस में 3 क्लॉज भी हो सकते हैं। तो जब हम क्लॉज की बात करते हैं तो क्लॉज में भी जब वाई, व्हेन और वेयर यूज होगा तो वो भी एडवर्ब होगा और रिलेटिव एडवर्ब होगा, क्योंकि जाहिर है वो रिलेट कर रहा होगा ना क्लॉजेस की शक्ल में, तो इसलिए हम उसको रिलेटिव कहते हैं, रिलेटिव। अब है टाइप ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये हमने अभी ऊपर ये सारे टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको दिखा दूँ, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने सेंटेंसेस में बयान किया है टाइप ऑफ एडवर्ब, मैनर। शी रैन क्विकली टू कैच द बस, क्विकली आ गया, कैसे कैच किया उसने, जाहिर है वो क्या स्लो चल रही थी क्या, देखें अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ। शी रैन दी बस, शी रैन टू कैच दी बस। अब हमने क्विकली नहीं लगाया, लेकिन हमने यहाँ पर लगाया कि वो उसका एक्शन, जब हमने उसके एक्शन को बताया ना, रैन तो था उसका एक एक्शन, लेकिन इस एक्शन को, इस वर्ब को मोर लाइक एक आप इसको एक्सप्रेशन देने के लिए यहाँ क्विकली लगा हुआ है। तो जब क्विकली लगा है तो ये मैनर, यानी किस तरीके से किया, क्विकली किया, तो ये मैनर आ गया। तो इसलिए ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। ये वर्ब है, रैन वर्ब है और ये है एडवर्ब, ठीक है। तो ये वर्ब को इसने मजीद डिफाइन किया है। एडवर्ब ऑफ टाइम, वी विल मीट टुमारो फॉर लंच। टुमारो, यहाँ जो टुमारो टाइम आ गया है तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, यू लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिज मिसिंग, ही लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिज मिसिंग कीज। तो एवरीवेयर ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ उसने तलाश किया, वेयर ही सर्च्ड फॉर हिज कीज, एवरीवेयर। तो एवरीवेयर जो है ये एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, she always forgets her umbrella on rainy days। always आ गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यानी वो ऑलवेज ही अपने अम्ब्रेला को छोड़ देती है। अच्छा जी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, द सूप इज वेरी हॉट, बी केयरफुल वाइल ईटिंग। वेरी
वेरी आ गया तो वेरी जो है डिग्री है, ये इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। ये देखा हमने अब पहले पढ़ा था डिग्री इंटेंसिटी, तो ये इंटेंसिटी बता रहे हैं, तो ये भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब तो है ही है, लेकिन ये एडवर्ब की जो किस्म है, काइंड ऑफ एडवर्ब है, वो है डिग्री। एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। Okay, so I am certain going to the concert today. तो certainly going to concert today. तो यहाँ पर certainty बताई गई है जो कि adverb है, adverb of purpose. He studied hard, therefore he passed the exam. ठीक है, therefore आ गया, therefore इसी वजह से, purpose वजह क्या थी, क्योंकि उसने मेहनत की थी इसलिए वो पास हो गया, तो therefore आ गया, और ये पर्पस आ गया, इसकी ये पर्पस था कि वो पास हुआ, तो ये है एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, यस आई वुड लव टू जॉइन यू फॉर डिनर। आई वुड लव टू जॉइन यू फॉर डिनर, तो यस है, यस अफर्मेशन तस्दीक की है उसने और कहा है, तो ये adverb of affirmation. Adverb of negation, so I have never been to Europe. ये negate कर रहे हैं, deny कर रहे हैं, और ये state never है, तो ये adverb हो negation है। Interrogative adverb, why are you so late to the meeting? So why question आ गया, तो question भी ये है interrogative एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब जिसको उन्होंने ये जो इसका काइंड है वो क्लॉजेज में, जब भी कोई बात क्लॉजेज में आएगी और वो होगी क्वेश्चन एज ए WH, तो फिर हम उसको कहेंगे रिलेटिव एडवर्ब। वो फिर एडवर्ब तो होगा, लेकिन हम उसको इंटरोगेटिव एडवर्ब नहीं कहेंगे। ये देखें, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, ये सिंगल सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस में वाई से क्वेश्चन बना है और ये है इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब वाई अगर कोई भी WH क्वेश्चन मिडल में आए, यानी ये दो क्लॉज है ना, आई रिमेंबर द डे व्हेन वी फर्स्ट मेट, तो यहाँ पर ये दो मुख्तलिफ किस्म के, मतलब मुख्तलिफ तो नहीं है, एक ही क्लॉज दो हैं, एक सेंटेंस है, दो क्लॉज हैं। तो यहाँ पर व्हेन लिखा हुआ है, व्हेन वी फर्स्ट मेट, तो यहाँ व्हेन जो है इसके ये भी रिलेटिव एडवर्ब है। अब इसका हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब इसको नहीं कहेंगे, ये मिडल में आया है और ये क्लॉज की शक्ल में है, दो क्लॉज आपस में ज्वाइन हुए हैं और एक सेंटेंस बना हुआ है, तो ये है रिलेटिव एडवर्ब। Multiple adverb can be used in a single sentence to provide more detailed information and the action, manner, frequency, place and other aspects. Example, अब हम यहाँ देखते हैं कि multiple जो है adverb एक ही sentence में यूज हुए होते हैं, वो कैसे यूज हुए होते हैं। तो using more than one adverb is a sentence allows the reader to convey a more comprehensive picture of the situation. Different types of adverb can modify different parts of the sentences, creating a clearer or more vivid image for the reader. For instance, you can describe how an action is performed. Manner हो गया, when it happens time हो गया, where it occur place हो गया, and how often it happens frequency हो गया, all in one sentence। कैसे होगा ये, अब हम इसको देखते हैं कि ये जो मैनर, टाइम, प्लेस और फ्रीक्वेंसी, ये कैसे एक सेंटेंस में आ जाता है। अब देखिए, मैनर एंड फ्रीक्वेंसी ये दो इस सेंटेंस में है सेम। शी ऑलवेज सिंग्स ब्यूटिफुली ड्यूरिंग द कोरस प्रैक्टिस, ऑलवेज और ब्यूटिफुली, तो इसके अंदर क्या आ गया, मैनर भी आ गया, कैसे उसने सिंग किया, ऑलवेज सिंग्स, और यानी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये ऑलवेज है, और सिंग कैसे किया उसने, ब्यूटीफुली, मैनर कैसे था, ब्यूटीफुली था।
अच्छा, एक्सप्लेन ऑलवेज टेल्स अस हाउ ऑफन शी सिंग, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी बताती है. वाइल ब्यूटीफुली डिस्क्राइब हाउ शी सिंग, यानी मैनर बताती हैं. अच्छा, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस. सो इसका सेंटेंस क्या होगा? वी विल मीट टुमारो एट द पार्क. तो यहाँ पर टुमारो जो है वो क्या हो गया? इंडिकेट व्हेन द मीटिंग. ठीक है, व्हेन द मीटिंग विल अकर, लाइक टाइम आ गया. एंड एट द पार्क, एट द पार्क जो है स्पेसिफिकली वेयर, वेयर प्लेस को डिफाइन कर रहे हैं, तो इट विल टेक प्लेस. ये प्लेस को डिफाइन कर रहा है. एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड सर्टेनिटी. फ्रीक्वेंस sentence, I am extremely sure that we will finish the project on time. extremely, ये क्या हो गया? sure. extremely sure और certainty, और ये है on time. तो जो टाइम आ गया ये certainty हो गई. देखें, extremely intensifies the certainty of the speaker. कितना सर्टेन है वो? एक्सट्रीमली सर्टेन है. ठीक है. वाइल ऑन टाइम specifies the extent timing of the project completion. इसको हम करेक्ट कर लेते हैं. फिर इसके बाद है एडवर्ब ऑफ पर्पस एंड अफर्मेशन. Sentence, he studied hard, therefore he is definitely going to pass the exam. तो यहाँ पर therefore आ गया. therefore explain the reason. ठीक है. और definitely जो आ गया वो emphasize कर रहा है उसकी certainty को. ठीक है, कि कितना वो confirm था, affirmation उसको कितनी ज़्यादा थी इसकी. अच्छा जी, एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को आपस में मिलाया गया है. आई रेयरली गो आउट एट नाइट एज आई नेवर फील सेफ. रेयरली इंडिकेट हाउ ऑफन, तो ये रेयरली. ही गोज आउट वाइल नेवर एम्फसाइज द फीलिंग ऑफ सेफ्टी दैट प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम डूइंग सो. सो यहाँ पर जो रेयरली है ये फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, और निगेशन को क्या बता रहा है? निगेशन को नेवर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है. तो ये है जी by becoming different. Adverb writer can create rich, more informative sentences that conveys multiple dimensions of meaning when using multiple adverb in a single sentence. Their order generally follow a specific pattern, although there can be some flexibility based on extent, and emphasize the typical order of adverb in as follow. तो जो इसका टिपिकल ऑर्डर है जो हम इसको फॉलो करते हैं, पहला है मैनर, फिर प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम और पर्पस है. ठीक है. तो यहाँ पर एक सेंटेंस है विच आई वांटेड टू elaborate for you using this order. Here is how to, ये कर सेंटेंस है. शी सिंग्स ब्यूटिफुली, मैनर आ गया. इन द गार्डन, प्लेस कहाँ, किस जगह? इन द गार्डन. वेयर डे, एवरी डे, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? एवरी डे है. इन द मॉर्निंग, ये आ गया टाइम.